नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कक्षा 9 की इसके अलावा दोस्तों मैंने हिंदी का पेपर है वो भी आपको पहले से अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सभी प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 1789 की जो क्रांति थी उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पिछली बार भी आया था और इस बार भी रिपीट होगा। कुछ पर्सन ऐसे हैं दोस्तों जो लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे कौन था जो कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, तो लुई 16 था वो। इसके बाद देखिए, इटली का राष्ट्रवादी है, तो इटली का राष्ट्रवादी कौन होगा? मेजनीन, लेलेन, राष्ट्रपति या फिर केरेंस्की। इसके बाद देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा है वह राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ये आपका सही आंसर है। आगे देखिए, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुंदर से घिरा हो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब मान लीजिए कि ये कोई जगह है, ठीक है। अभी इधर भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है, लेकिन इधर तो कोई तट है, ठीक है। तो तीन ओर से समुंदर से घिरा हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप। इसमें देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानिसराम, जो कि आपकी खासी जो पहाड़ियाँ है वहाँ पे स्थित है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था? तो ये आपको सभी पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण में किस में निवेश किया जाना चाहिए? शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सेवाओं में, उपयोग सभी में। तो उपयोग सभी में किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। तटीय क्षेत्र में शामिल आर्थिक गतिविधियों के नाम आपको बताने हैं। बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए वो तैयार कर सके। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हरित क्रांति का एक दुष्प्रभाव है वो आपको बताना है। अब आपको पता होगा कि हरित क्रांति है वो 1966-67 से स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है। और आगे भी इसको रखा गया था, जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं और धान की फसलों के लिए उपयोगी थी। रंग भेद की नीति क्या है? दोस्तों, आपने पढ़ा है साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी, उसके बारे में आपको बताना है। लोकतंत्र के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख आपको करना है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? आम्र वर्षा क्या है? दोआब किसे कहते हैं? दोआब का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो नदियों का जहाँ पे संगम होता है उसको हम दोआब कहते हैं, ठीक है। जैसे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। इसके बाद देखिए, रूस में बोल्शेविकी क्रांति कब हुई थी? ये पर्सन 100% आपका आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे टाइड क्या है दोस्तों? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 आपका, टाइड क्या है? रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है वो क्या है? नेपोलियन के पतन के कारण क्या है? तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए, आपको इनको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है नेपोलियन के पतन के कारण हो गए। इसके बाद देखिए, किस नंबर का क्वेश्चन है? कुलुक व ड्यूमा क्या है? ये आपको बताना है, कुलुक और ड्यूमा क्या है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बांगर और खादर में क्या अंतर है? दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा कि हिमालय के चरण पादों में जो निकल के आती है आपकी नदियाँ, वहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगा आपको, जहाँ पे तराई क्षेत्र हो गया, बांगर क्षेत्र हो गया, खादर क्षेत्र हो गया, बांगड़, ये सब आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों बांगर तो आप जो कि लास्ट में बचता है जहाँ की अनउपजाऊ होता है। खादर वो है जिसमें कि उपजाऊ भूमि पाई जाती है। जल विभाजक का कार्य क्या है? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा अल नीनो प्रभाव, ठीक है, मेरिनो प्रभाव, ये वगैरह ये आपको बताने हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। 100% आपकी परीक्षाओं में ये दोनों पर्सन आएंगे, इस बार देख लेना। आगे देखिए, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? संविधान क्या है, इसका क्या महत्व है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूसों के सामाजिक और आर्थिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। लास्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा गया है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की किन परिस्थिति में हुई?
और भारत के मानचित्र में दोस्तों आपको पंजाब, राजस्थान, गंगा नदी, रणथंभौर, कोलकाता, तो ये और भी चीज़ें हैं वो आप देख लेना, ये सारी आपको इंगित करके रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कक्षा 9th के लिए एसएसटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र देख लिया, जो इस बार आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जो कि आपका अगला पेपर होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।